वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 कंप्लीशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गणित। प्रश्नावली रहेगा हम लोग का 4.। तो सबसे पहले जो है अबाउट मी जान लेते हैं कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का बीएड एक्सपीरियंस जो है 10 सालों से है। और सेशन जो है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 यानी कि द्विघात समीकरण। सेशन टाइमिंग जो है एवरीडे होती है 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो जो बच्चे अगर हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो उनके लिए जो है यह खासकर वीडियो रहेगा। हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 10वीं के प्योर एनसीईआरटी जो है आपको कराई जाती है। आज हम लोग का रहेगा चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस जो होती है 7:30 बजे से लेकर जो है 8:30 बजे तक। तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन संख्या 1 पे कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। देखिए ये एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है क्वेश्चन? तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें हमें क्या निकालना है तो सिर्फ मूल हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल का 0। इसका जो है हमें मूल निकालना है तो हम डायरेक्ट जो है इसे हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद जो है एक एक करके क्वेश्चन पहले नोट करेंगे, उसके बाद जो है हम सोल्यूशन करेंगे। ओके चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे लोग का है और थोड़ा सा मैं इसे मोटा कर दूं। क्वेश्चन जो हमारे सामने क्या है कि x² माइनस का है 3x माइनस का कितना है 10 इक्वल का 0। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या करते हैं कि पहले वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या में हम गुणा करते हैं और जोड़ने और घटाने पर जो है हमें कितना प्राप्त करना है तो माइनस का 3 लाना है। तो एकदम सिंपल है कि अगर 5 दूना 10 करेंगे, 5 गुणे कितना कर देंगे 10, तो 5 दूना 10 आ गया यानी कि 10 आ गया मेरा। ठीक है, अगर -3 गुणे -3 हमें लाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि -3 हमें जो है प्राप्त करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं -5 गुणे प्लस का 2, तो यानी बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह हो जाएगा -3 और 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 10। तो ऐसे जो है आपको हम हमेशा जो है गुणनखंड निकालना होगा और गुणनखंड निकालने के लिए इसमें हमें क्या निकालना है तो हमें मूल ज्ञात करना है। तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हो सॉल्व, यानी कि x² माइनस क्या करेंगे 5x प्लस का कितना 2x, 5 दूना 10 माइनस का 10 बराबर कितना 0। यहाँ से x² है तो x को कॉमन कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 5। यहाँ प्लस अगर हम 2 को करते हैं कॉमन कितना हो जाएगा x और 5 दूना 10 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी दोनों वाली संख्या में से एक संख्या हमें ले लेना है तो x माइनस 5 एक ले लेंगे और एक दो संख्या ये बच रही है x प्लस का 2 तो x प्लस का 2 रख लेंगे। ठीक है, अब जो है हमें क्या निकालना है, हमें जो है मूल ज्ञात करना है। क्या करना है हमें मूल ज्ञात करना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरी क्लास में शामिल होगे। तो मूल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि x माइनस का 5 इक्वल कितना 0, तो x बराबर 0 माइनस से तो पक्षांतर करोगे कितना और प्लस 5 यानी कि x बराबर कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, दूसरा मूल देखेंगे x प्लस 2 इक्वल कितना 0, तो x बराबर 0 पक्षांतर करोगे तो माइनस का 2 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनस का 2 जो है हम ऋणात्मक संख्या कभी ही नहीं लेते हैं, कभी भी ऋणात्मक संख्या हम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए लिख दीजिए कि मूल बराबर कितना आया हमारे सामने 5 और कॉमा का -2, यह हो जाएगा आपका। बोले क्लियर है? यस नो में मुझे जवाब देंगे, यस नो में मुझे बताएंगे क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो देखेंगे हम यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन नंबर दिया गया आपके सामने यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल का 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने 2 नंबर कि 2x² माइनस का x और माइनस का 6 इक्वल कितना है हमारे सामने 0। यानी कि पहली वाली संख्या में और आखिरी वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12x²। जोड़ने और घटाने पे हमें आना चाहिए -1, यानी कि देखिए -4
गुणे का प्लस का 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 12 आ गया आपके पास, 12 आपके पास आ गया। और बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, माइनस का 1। देखिए माइनस का 1 का वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल है। बस अब कुछ नहीं करना है हमें, अब इसको सोल्यूशन कर लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ लिखा है 2x² माइनस का x माइनस का 6 इक्वल का 0। तो हम करेंगे कितना से यहाँ पे कि 2x² माइनस 4x प्लस है कितना 3x, एक मिनट, प्लस का x है तो माइनस का 3 कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा हमारा, 12x माइनस 6 बराबर कितना 0। हम यहाँ कॉमन क्या रख ले, अगर x को कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे सामने 2x और प्लस कितना हो जाएगा 4। यहाँ जो है हम कॉमन क्या रखें कि दोनों संख्या हमारे सामने बराबर हो जाए, तो यहाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे कॉमन करने से नहीं चलेगा। हम 2x को फाइनली कॉमन करेंगे तो हमारे सामने क्या बचेगा x और 2 दूना 4। हम -3 को कॉमन कर देंगे तो x और 3 दूना कितना माइनस माइनस प्लस, दोनों संख्या हमारे सामने बिल्कुल बराबर आ गई, यानी कि 2x माइनस का 1 ले लेंगे और x प्लस का 2 1 ले लेंगे। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें जो है मूल निकालना है। तो मूल बिल्कुल सिंपल होता है निकालना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा हमें, तो मूल निकाल लेंगे। तो मूल कितना का पहले का निकाल लेते हैं, 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 इक्वल कितना 0, तो 2x बराबर कितना होगा 0 प्लस का 3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना होगा 3 बटा, एक मूल जो है हमारा निकल गया। अब उसी प्रकार दूसरा मूल जो है देखेंगे, x प्लस का 2 बराबर कितना 0। ठीक है, तो x बराबर 0 प्लस का प्लस है तो माइनस का कितना हो जाएगा 0 माइनस का 2, यानी कि x बराबर माइनस का 2। इसीलिए लिख दीजिए कि मूल बराबर कितना हो जाएगा हमारा कि 3 बटा 2 कॉमा माइनस का, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, यस या नो में मुझे जवाब दे दीजिए। यहां तक क्लियर है आपको, यस या नो? बोलिए क्लियर है, यस नो में जवाब दे दीजिए मुझे फिर, यस या नो। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज को हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि अंडर रूट x² प्लस का 7x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इक्वल का 0। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अंडर रूट 2x² प्लस का कितना है 7x प्लस का कितना है 5 अंडर रूट का 2 बराबर का 0। इसे भी बहुत सिंपल तरीके से जो हम इसे निकाल लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हमें इसमें कुछ नहीं करना है, देखना है कि 5 में 2 से अगर गुना करेंगे तो 5 दूना 10, जोड़ने और घटाने पे हमें 7 प्राप्त है। ठीक है, तो ये सिंपल है कि 2x का x² प्लस कितना करेंगे 5 दूना 10 5 और जोड़ का 2x, 5 दूना 10 प्लस कितना है 5 अंदर रूट का 2 बराबर का 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं, हम x को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे सामने क्या बचेगा, अंदर रूट का 2x एक बचेगा और यहाँ से बचेगा हमारा 5। अगर सिर्फ प्लस अंदर रूट 2 को हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, अंदर रूट का 2x और प्लस कितना 5। सिंपल। अब देखेंगे दोनों में से एक को रखेंगे, अंदर रूट का 2 एक ले लेते हैं और अंदर रूट का 2x प्लस का कितना ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मूल निकाल लेना है। तो पहले वाले का मूल ज्ञात करते हैं, x प्लस अंदर रूट का 2 बराबर कितना, तो अंदर रूट 2x रखेंगे बराबर कितना हो जाएगा हमारे सामने 0। अगर रखे तो, अगर ऐसे रखे तो सिंपल हो जाएगा अंदर रूट 2, तो इसीलिए आप x बराबर रख सकते हैं सिर्फ अंदर रूट का। दूसरा है हमारे सामने कि अंदर रूट 2x प्लस का कितना 5, तो अंदर रूट 2x बराबर कितना करेंगे 0
माइनस का 5, अब जो रखिए अंडर रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो x को कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट का 2। तो मूल हमें क्या प्राप्त हुआ, तो मूल हमें प्राप्त हुआ है पहला अंडर रूट का 2 और दूसरा हुआ है -5 अंडर रूट का 2। यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल, कोई दिक्कत? यस नो में मुझे जवाब दीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1/8 इक्वल का 0। बड़ा ही सिंपल है, बटा में है तो बटा में क्वेश्चन देखकर जो है हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बटा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम है तो सब संभव है, नहीं होते तो संभव नहीं होता। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने कि 2x² माइनस का कितना x प्लस का दिया गया है 1/8 बराबर का दिया गया है 0। कोई नहीं, बटा का जोड़ बना लेते हैं पहले, इसको पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बुक का 4 नंबर क्वेश्चन। अब लिखेंगे इसको 2x² माइनस x है तो x अपने मन से 1 कर देते हैं प्लस 1/8 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x², 8 में x से गुना करिएगा, 8 में x से गुना करिएगा तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 8x, और प्लस 1 में 1 से गुना करिएगा तो प्लस का 1 बराबर कितना 0। यह गुणनखंड के फॉर्म में आ गया। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 लाना है, हमें जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 प्राप्त करना है। तो कितना से करेंगे कि हमारा जो है 2 भी आ जाए और ना कटे, और सॉरी 8 दूना 16 यहाँ होगा, 8 दूना 16 घटाने पे 8 आना चाहिए। तो सिंपल है कि 16x² माइनस से कितना करेंगे 4x, माइनस से कितना करेंगे 4x, 4 का 16 प्लस का 1 बराबर कितना है, हम 4x को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 16 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा -1 कॉमन कर दीजिए तो 4x माइनस का 1। अब जो है हमें मूल निकाल लेना है, तो मूल तो आसानी से निकल जाएगा। दोनों संख्या में से एक संख्या 4x माइनस का 1 एक संख्या ले लीजिए, और यहाँ दिया गया फिर दूसरा कि 4x माइनस का 1 इस वजह से। ठीक है, हमें एक ही करके मूल निकाल लेना है। तो 4x माइनस का 1 बराबर कितना 0, तो 4x बराबर 0 प्लस का कितना 1, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारे सामने 1, तो x बराबर कितना होगा 1/4 यानी कि 1/4। दूसरा मूल वैसे ही निकाल लेंगे कि 4x माइनस का 1 बराबर का 0, तो 4x बराबर 0 प्लस का कितना 1, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना होगा 1/4। इसीलिए मूल बराबर कितना आ गया 1/4 कॉमा का 1/4। यही फाइनली आंसर। बोले कोई दिक्कत है? यस नो में मुझे जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है यह 5 नंबर, बहुत ही आसान। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल का 0। 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर का 0, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन। 100x² माइनस का क्या है हमारे सामने 20x और प्लस का कितना है 1 बराबर का 0। 1 में 100 से गुना करिएगा तो 100 आएगा, जोड़ने घटाने पर हमें 20 लाना चाहिए। तो 10 दहा का कितना होता है, 10 दहा कितना होता है 100 होता है, यानी कि 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर का 0। यहाँ हम 10 कॉमन कर लेंगे 10x, तो कितना बचे 10 दहा का 100x और यहाँ बचेगा आपके सामने 1 माइनस का, यहाँ जो हम 1 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और माइनस का 1 बराबर कितना, दोनों संख्या हमारी बराबर हो गई। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 10x माइनस का 1 1 बचा इधर से और 10x माइनस का 1 बचा इधर से। ठीक है, अब जो है हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल निकाल लेते हैं कि 10x माइनस 1 बराबर कितना 0 1 और 10x माइनस 1 बराबर कितना 0। अब रखेंगे यहाँ कि 10x बराबर 0 माइनस का प्लस का 1, तो 10x बराबर कितना 1, तो x बराबर 1/10।
एक का मूल निकला। दूसरा का मूल देखेंगे यहाँ पे कि 10x बराबर 0 प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/10, यानी कि इसीलिए मूल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/10 कॉमा 1/10, यही दोनों फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? यस नो में मुझे जवाब दे दीजिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन संख्या 2 पे ध्यान देते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आप अपने बुक से निकाल के एक बार देख लीजिए, एक बार बुक से क्वेश्चन को निकालिए और उसे देख लीजिए, क्योंकि मैंने टाइप नहीं किया है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ, आपके अपने बुक में हो वो देख लीजिएगा। यहाँ बोला है कि जॉन और जीवांतु दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवांती के पास, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जॉन और जीवांती के पास, जीवांती के पास टोटल कंचों की संख्या कितनी है, तो 45 है। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5-5 कंचे क्या आते हैं, खो देते हैं। 5-5 कंचे क्या होते हैं, खो देते हैं। ठीक है, 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो दिया गया है, गुणनफल जो दिया गया है 124 दिया गया है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ डायरेक्ट आप सॉल्व लिखिए और लिखिए यहाँ क्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर लिख लेते हैं हम, मान लीजिए x, और जॉन और जीवांती कितने कंचे खोए हैं, 45 कंचे। तो जीवांती पे लिख दीजिए, जीवांती के पास कंचों की संख्या कितने, 45 कंचे हैं, माइनस कम कर देते हैं यहाँ x, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जॉन और जीवांती दोनों के पास हो गया हमारा कंचों की संख्या। 5-5 कंचे खोने पर, 5-5 कंचे खोने पर, जब 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए तो जॉन के पास कितना बचेगा, तो जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस का 5 कर दे हम, कोई दिक्कत, या इसके पास x हम रखा है तो x माइनस 5 कर देते हैं, x माइनस 5। और जीवांती के पास, जीवांती के पास कंचों की संख्या, एक तो ऑलरेडी 45 माइनस x है ही, उसमें से माइनस 5 कर दीजिए, यानी कि 40 माइनस का x, यह हमारे सामने बना। और यहाँ बोला गया है कि कंचों का गुणनफल कितना दिया है, कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल कितना दिया गया है, 124 दिया गया है। अब हम डालेंगे डायरेक्ट प्रश्न से, प्रश्न चलेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों की संख्या टोटल मिला कितना था, x माइनस 5, और जीवांती के पास टोटल कंचों कितनी बच गई थी, 40 माइनस का 5, और टोटल गुणनफल जो है आपके सामने दिया गया है 124, 124 टोटल गुणनफल है ना, तो हम रखेंगे 124। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। x में 40 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40x, ऐसे, और फिर x में 5 से करिएगा तो माइनस 5x, 5 में 4 से करिएगा तो 5 होगा कितना, 20, और 5 में 5 से करिएगा तो 50। ठीक है, कोई दिक्कत, दिक्कत तो है। 40 माइनस x, 40 माइनस का x, यहां हो जाएगा माइनस का 5x। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा हमारे सामने 124, गुना कर लीजिए इसको, सिंपल हो जाएगा 40x, और यहाँ है कितना है 5x। ठीक है, ये बचेगा हमारे सामने। मैंने कहीं गलती किया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में कहीं आ नहीं रहा है, एक मिनट, गलती तो कहीं ना कहीं हुआ है। चलेंगे x में 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x,
एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, पंचों का कितना हो जाएगा 20, और 5 में माइनस 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 प्लस का 5x बराबर कितना हो जाएगा 124। अब माइनस का एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस का 40 और प्लस का 40 से कितना हो जाएगा 45, माइनस का 200 और यहाँ हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 124, तो माइनस का 124 4 2 3 334। अब यह गुणनखंड के फॉर्मेट में तैयार हो गया। तो गुणनखंड के फॉर्मेट में जब इसे तैयार हो गया तो यहाँ माइनस से इसको माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर पक्षांतर कर दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 45x और माइनस का 324। अब यह गुणनखंड के रूप में जो है आपका तैयार हो गया। तो गुणनखंड इसको आसानी से कर सकते हो, 36 में 9 से गुना करोगे तो 45 आ जाएगा, गुना करने पे 324 आ जाएगा। तो इसे जो है हम गुना कर लेते हैं एक बार गुना करके देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना 36x और माइनस से कितना करेंगे 9x माइनस का 324। अब x है तो x को कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 36, या माइनस 9 को कॉमन कर दीजिए तो x माइनस का 36। अब जो है यहाँ से एक संख्या लीजिए, x माइनस का 36 एक हो जाएगा और x माइनस 9 जो है आपके सामने एक हो जाएगा। अब मूल जो है आपको निकाल लेना है, तो x माइनस 36 बराबर कितना करेंगे हम 0, तो x बराबर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 36 और यहाँ x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया हमारे सामने 9 आ गया। यानी कि टोटल पंचों की संख्या जो है जॉन के पास कितनी थी 36 और जीवांती के पास थी 9। तो यह जो है आपका फाइनली आंसर। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण संख्या 2 का फिर 2 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा ही दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन भी आप अपने बुक से मिला लीजिए। दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन की निर्मित किए गए खिलौने का संख्या घटने पर प्राप्त होता है। तो एक दिन में कुल निर्मित लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो हमें क्या करना है याद करना है। तो हम जो है आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। ऑलरेडी मेरे पास तो बुक है इसलिए मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। अगर आपके पास बुक ना हो तो प्लीज आप लोग इंतजार करिएगा, फिर जो है आपको नेक्स्ट में कभी क्वेश्चन जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलेंगे हम यहाँ ध्यान देंगे अब क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या यहाँ पे माना की। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर हम लिख लेते हैं x। एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x। x मान लिए एक दिन का मूल्य जो है कितना रुपए है 55 रुपये। एक दिन खिलौने का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कितने रुपए है। एक दिन का खिलौने का मूल्य बराबर 55 रुपए निर्मित की गई है, तो 55 माइनस कर देंगे हम x। ओके, दूसरा हमारे सामने है एक कुल लागत कितनी है, तो कुल लागत बराबर 750 रुपए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट हम प्रश्न से टोटल खिलौने की लागत कितना है हमारे सामने x, मूल्य कितना है 55 माइनस का x, टोटल रुपए कितने हैं 750। x में 55 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 55x माइनस x में प्लस x से करिएगा गुना तो माइनस का x स्क्वायर बराबर में 750। इसको जो है पक्षांतर की प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से कितना हो जाएगा 55x और ये माइनस का हो जाएगा 750। हम कितना कॉमन कर ले, कुछ कॉमन कर लेंगे तो यह आसान हो जाएगा, नहीं करते हैं तो कॉमन नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम गुणनखंड करते हैं। तो जब हम गुणनखंड इसको करेंगे
तो 750 जोड़ने घटाने पर हमें 55 आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल एक तरीका जो है हम यूज कर सकते हैं कि 25 में अगर हम 30 से गुना करते हैं तो 55 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, और गुना करने पे 750 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का हम रख देते हैं यहाँ पे 30x, और माइनस का रखेंगे यहाँ 25x, माइनस का रखेंगे 750। ठीक है, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 30, और यहाँ हम सिर्फ 25 को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x माइनस का कितना 25 30, x माइनस का रखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि x, और यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, 25 30 55 माइनस रखते हैं। ठीक है, तो x माइनस का 30 एक हो जाएगा यहाँ पे, और x माइनस का 25 हो जाएगा एक यहाँ पे। ठीक है, अब जो है इसको हम क्या करेंगे कि सिंपल तरीके से जो इसको गुना कर ले, हम सिंपल तरीका जो है इसे यूज कर लेते हैं। अब मूल निकाल लेते हैं हम। तो मूल जब आप निकालिएगा तो x माइनस 30 बराबर कितना 0, और x माइनस 25 बराबर कितना 0। तो x बराबर जो है 30 आ जाएगा आपके पास, और x बराबर 25 आएगा, क्योंकि दोनों जो है सम संख्या में होंगी, सॉरी धनात्मक होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एक दिन में निर्मित की संख्या कितनी हो गई आपके पास यहाँ, तो 25 रुपए हो गए, और 55 माइनस का x कर दीजिए, यानी 55 से 25 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। यह जो है दोनों आंसर हो जाएगा। तो एक दिन खिलौने की निर्मित संख्या बराबर कितना 25 रुपए, और एक दिन खिलौने का कुल मूल्य बराबर कितना रुपए 30 रुपए। यही आपका फाइनली आंसर होगा। अब चलेंगे हम आखिरी क्वेश्चन पे। सर नहीं, आखिरी नहीं, इसके बाद की संख्या है कि ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 180। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से जो है आप इसे गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, सॉल्व माना कि ऐसी दो संख्या, तो पहली संख्या ले लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर हम मान लेते हैं क्या x, ठीक, और दूसरी संख्या बराबर कितना है, योग बोला गया ना, तो 27 माइनस कर लेंगे हम x। ठीक है, या आप x प्लस 1 कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो यहाँ ले लिया है। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ क्या करेंगे कि प्रश्न से डायरेक्ट चलेंगे। चाहे आप यहाँ पे क्या रख लोगे, 27 माइनस x रखो, ठीक है, x रख लो कॉमन, 27 माइनस का x बराबर टोटल गुणनफल दिया है 180। 27 में x से गुना करोगे 27x माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना है 180। पक्षांतर वाला प्रोसेस अपना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 27x माइनस का 180 माइनस 1 अब जो है आप इसको गुना करिए, अब इसको गुणनखंड करिएगा, तो आप 13 14 में गुना करिएगा तो 180 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x रख लीजिए, माइनस का 13x रख लीजिए, प्लस का 180। x कॉमन करिए तो x माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस 13 को कॉमन करिए तो x माइनस का 14 हो जाएगा। तो x माइनस 13 1 हो जाएगा, और x माइनस 14 जो है 1 हो जाएगा। तो मूल जो है आपको निकाल लेनी है, तो मूल निकालिए कितना, x माइनस 13 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने 13, और उसी प्रकार x माइनस 14 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 14। यानी कि पहली संख्या जो है आपके सामने कितनी हो गई, पहली संख्या आपके सामने हो जाएगी 13, और दूसरी संख्या 27 में से 13 को घटा दीजिएगा, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर लिख दीजिए यहाँ 13, और यहाँ लिखिए 27 माइनस का 13 बराबर कितना 14। यह जो है फाइनली दो आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 दिया गया। ठीक है, तो दो धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमें ज्ञात करना है, तो प्रथम पूर्णांक सॉल्व रखेंगे और यहां से देख लेंगे हम
लिखेंगे कि माना कि, माना कि प्रथम संख्या बराबर क्या ले ले हम, माना कि प्रथम संख्या बराबर हम ले लेते हैं x, और क्रमागत मतलब समझते होंगे कि लगातार संख्या बढ़ना, उसे बोलते हैं क्रमागत। दूसरा संख्या बराबर क्या लेते हैं, दूसरा संख्या बराबर ले लेते हैं हम x प्लस का 1, क्योंकि यह संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है। अब जो है यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। इनका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे, अगर x दिया गया है तो x है हमारे सामने है, और क्या है x प्लस का 1 है, और टोटल योग कितना दिया गया है 365। तो इन सभी का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। इन सभी का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो x प्लस यहाँ डाल दीजिए, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए। तो x का वर्ग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है कितना होगा 1 प्लस का 2x बराबर का 365। ठीक, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा जोड़िएगा दोनों को, तो कितना हो जाएगा हमारे सामने कि 2x स्क्वायर, प्लस में 2 में x से गुणा करिएगा तो ये तो होगा नहीं, तो 2x बराबर कितना 365 माइनस का 1। ठीक है, अब देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर कितना करेंगे 364, नहीं 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का कर देंगे यहाँ पे क्या 364। अब जो है यहाँ से आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड बिल्कुल सिंपल है, 13 और 14 में गुणा करिएगा तो बिल्कुल गुणनखंड आपका आसानी से हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसे कॉमन ही कर लेते हैं, 2x अगर कॉमन से 2 को कॉमन कर ले तो क्या बचेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस क्या बचेगा x, और यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 182। ये सिंपल हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182, तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या कर लेंगे हम 14x प्लस का चलिए 14x माइनस का 13x माइनस का 182। x को कॉमन करेंगे तो x माइनस प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 14 हो जाएगा। जब जो है x प्लस का एक 14 आ गया हमारे सामने और x माइनस का 13 आ गया हमारे सामने। अब जो है हम इसे क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जानते ही हैं कि x प्लस 14 बराबर कितना 0, तो x बराबर जो है 0 माइनस का कितना 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अब दूसरा मूल देख लेंगे कि x माइनस 13 बराबर कितना 0, तो x बराबर 0 प्लस का कितना 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, ये सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा। आंसर सिर्फ हम धनात्मक संख्या लेते हैं तो 13 हो जाएगा हमारे सामने, यानी कि प्रथम संख्या बराबर हमें कितना हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, शायद यह चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, नहीं एक और क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन टोटल है। चलिए, यहाँ को दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह आप जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे जो है हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज जो है हम बना लेते हैं। आप जानते हैं कि कोण के जस्ट सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यह आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा, और यह आपका लंब बनेगा। तो कर्ण जो है ऑलरेडी दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और लंबाई ऊंचाई और उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि लंबाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारा आधार जो है क्या हो जाएगा, यही x बचेगा, यही बचेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लिखेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो है हम रखेंगे कर्ण का स्क्वायर लंब का कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है हमारे सामने 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब जो है हमारे सामने कितना दिया है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार दिया गया हमारे सामने x का स्क्वायर। अब a स्क्वायर का दिया गया है तो 13 स्क्वायर रखेंगे
बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे हम 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ए चाहे रख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b, चलिए एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 77 कितना हो जाएगा 49 और 7 दूना कितना 14x प्लस कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम यहाँ देखेंगे कि 169 है तो 169 करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x। अब इसको पक्षांतर के प्रोसेस से जो है हम यूज करेंगे, पक्षांतर का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे कि 169 यहाँ जो है 49 प्लस में है तो माइनस का ले लेंगे 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से घटाएंगे हमारे सामने तो आएगा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब इसे रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का क्या हो जाएगा 120। यह गुणनखंड फॉर्मेट में मेरा आ गया, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का कितना आ गया था मेरा 14x और माइनस का कितना था 120 बराबर कितना रख लेते हैं हम 0। यहाँ पे 2 को कॉमन कर लो तो x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x माइनस 6 दूना 12 बराबर कितना 0। अब जो है इसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं, आसानी से जो है इसे आप ला सकते हैं कि नहीं। गुना करने पे तो पहले इसको लिख ले एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। तो 12 बचे 60, अब 12 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगी नहीं, सिंपल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस से कितना 60। x को कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना 12 प्लस 5 को कॉमन कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 12 बचे 60। अब जो है दोनों में से एक संख्या ले लेते हैं x माइनस 12 और x प्लस का 5, मूल निकाल लीजिए। x माइनस 12 बराबर का 0, x बराबर 0 प्लस का 12 तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 12। दूसरा क्या है x प्लस का 5 बराबर कितना 0 तो x बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो जो है मूल हमारा दोनों का निकल गया। अब जो है हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहीं पे जो है हम आंसर को छोड़ देंगे। अब आखिरी क्वेश्चन जो है आपके सामने है और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो हम कर लेते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपए में उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी तो निर्मित की गई बर्तनों की संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद जो है ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होगा और फिर नेक्स्ट डे जो है आपसे हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो अब यहाँ हम रखेंगे सबसे पहले क्या सॉल्व और इसको लिखेंगे सबसे पहले क्या कि माना कि बर्तनों की संख्या बराबर माना कि बर्तनों की संख्या बराबर जो हम लिखेंगे यहाँ पे x। तो एक बर्तन की लागत बराबर हम मान सकते हैं क्या 2 गुना से 3 अधिक है, 2 गुना से 3 अधिक है। तो कुल बर्तनों की संख्या बराबर कितना दिया गया है, कुल बर्तन की संख्या कितनी दी गई है, कुल बर्तनों की संख्या बराबर जो है हमारा कितना है इनमें 90 रुपए की लागत कितनी हो गई हमारे पास 90 रुपए। यानी कि जब प्रश्न से हम इसे करेंगे तो सिंपल तरीका है x 2x प्लस का 3 बराबर कितना 90 गुना कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर कितना 90 पक्षांतर कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर का 0। अब इसे गुणनखंड कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 90 बराबर कितना 0। अब जो है
अब जो है देखेंगे 9 दूना 18, गुना करने पे 3, जोड़ने पर तो कितना से कर ले हम 15 और 12 से कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का कितना हम रख ले यहाँ पे 15 रख लेते हैं, 15x माइनस का रख लेंगे 12, बड़े में छोटे का बड़े का चिन्ह 12x माइनस का 90 बराबर का 0। तो x को कमन करेंगे तो x को कमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यार कैंसिल। चलो यहाँ पे माइनस कितना लिखेंगे 15x प्लस है कितना 12x माइनस का 90 बराबर का 0। x को सिर्फ कमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 15, प्लस को जो है हम 6 को कमन करते हैं तो 6 दूना कितना 12x 15 छक्का 90, x प्लस 6 1 हो जाएगा हमारे सामने और 2x माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, मूल निकाल लेना है। तो मूल जब हम निकालेंगे तो x प्लस 6 बराबर कितना 0, तो x बराबर 0 माइनस कितना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, और दूसरा मूल देख लेते हैं कि 2x माइनस का 5 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर 0 प्लस है कितना 5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा। ठीक है, यही जो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली जाकर जो है आंसर आ जाएगा। तो आसानी से जो है आप इसे निकाल सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, सिंपल तरीका जो है आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप जो है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर जो है कल मिलते हैं, नेक्स्ट डे आपसे हम मिलते हैं नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।